हाँ बेटा, बहुत सारे लड़कों का कमेंट है कि सर जी ज़रा आर्टिकल हम कैसे लिखें, यह आप हमको बता दीजिए बेटा। वैसे आर्टिकल कौन कौन सी इम्पोर्टेंट हैं यह हमने आपको इस किताब में बता दिया बेटा। ठीक है, देख रहे हो ना यह किताब आपके पास पहुंच गई होगी। जिन लड़कों के पास नहीं पहुंची है, इस वीडियो के अंत में लिंक दिया गया है, उस पर आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, आपके पास किताब पहुंच जाएगी। ठीक है, अब उसमें भी कौन ज़्यादा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है और उसको कॉपी पे कैसे आप प्रस्तुत करोगे, यह हम आज आपको बताने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, हम सच्चाई बताएं कि हमने तो 9 आर्टिकल इम्पोर्टेंट बताई है, लेकिन उसमें से आपको 4 अवश्य पढ़ लेना। ठीक है, देखिए किताब में हमने दिया है 9 आर्टिकल, जिसमें पहला है डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम कैसे आप कॉपी पे लिखोगे यह हमने लिखवाया है, ज़रा आप देखें, अच्छा लगे तो इसी को फॉलो अप करिए। अगर इस पैटर्न पर लिखोगे तो 10 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, 10 नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे बेटा। ठीक है, डाउरी सिस्टम एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय क्या देखता है, यह भी आपको ध्यान देना बेटा। देखिए, यानी कि इम्प्रेस कर जाओ एग्जामिनर को। आंसर नंबर 2 दूसरे में पाता बेटा आर्टिकल, ये देख रहे हो ना, इसे आंसर नंबर 2 आर्टिकल। डाउरी सिस्टम लिख दिया। अब डाउरी सिस्टम कई ढंग से पूछा जाता बेटा। डाउरी सिस्टम अथवा डाउरी अथवा एक कर्स ऑफ आवर सोसाइटी, तो इस प्रकार से हेडिंग करके आती हैं। आपको लिखना कैसे है वो ये देखिए बेटा। हेडिंग पड़ी है डाउरी सिस्टम, इसके बाद एक बड़े से ब्रेक उसमें यानी कि ब्रैकेट में इन वर्ड्स आइज विहंगम दृष्टि। अब उस पर आप कम से कम 4 हेडिंगें डालें बेटा। 4 हेडिंगें देखो यहाँ पर हमने डाली हैं। यहाँ पर लड़के ने सेम वही लिखा बेटा, इंट्रोडक्शन, काज ऑफ डाउरी सिस्टम, इफेक्ट ऑफ डाउरी सिस्टम, कंक्लूजन। ठीक है, इस प्रकार ये एग्जामिनर देखेगा कि लड़के ने किस किस पॉइंट पर फोकस किया है, आगे वो पढ़ेगा नहीं बेटा। अब इसके बगल में देखो, यहाँ एक जगह है ना बेटा, इतनी जगह बचेगी आपको। इस छोटी सी जगह में आप एक कोटेशन लिखेंगे, डाउरी सिस्टम है क्या। तो देखो बेटा, लिखने का एक तरीका है, उसमें क्या लिखोगे, इन माई ओपिनियन। क्या, इन माई ओपिनियन। जो कोटेशन डालोगे, कोटेशन चाहे किसी का हो, अपनी यानी बच्चा अपनी राय दे रहा है, इन माई ओपिनियन कामा लगाया कोटेशन, द मनी गुड्स एंड स्टेटमेंट which a woman brings to her husband in marriage is dowry। तो ये चीज़ जो है ये कोटेशन के रूप में आप यहाँ लिखोगे तो एग्जामिनर ये देखेगा और आपका ये देखेगा। नीचे लिखा होना चाहिए, पैरा चेंज करके उसने एक एक पॉइंट क्लियर किया बेटा। देखो 4 हेडिंगें हैं, 1 2 3 4, 4 पैराग्राफ बना करके उसने इतना बड़ा लिखा बेटा। और यह 1.5 पेज है बेटा। देखो एक पेज पूरा है, इधर आधा पेज कहा जाएगा, तो 1.5 पेज पर पन्ना ज़्यादा भरने की कोशिश नहीं करना। 1.5 पेज पर आपका एस्से जो है कवर होना चाहिए। इस पैटर्न पर अगर आप लिखोगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से दूसरा आर्टिकल आपका इम्पोर्टेंट है, योर एम ऑफ लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य। देखो बेटा, यह कई ढंग से पूछा जाता है बेटा। द एम्बिशन ऑफ योर लाइफ, योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर, द चॉइस ऑफ ए प्रोफेशन, योर पर्पज आफ्टर योर स्टडीज, योर विजन इन लाइफ। इतने ढंग से यह इससे आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। स्टाइल वही है, हेडिंग डालना जैसे इस लड़के ला रहा है, बगल में ऐसे एक बड़ा सा ब्रैकेट टाइप बनाना और इसमें हेडिंग डालना, इंट्रोडक्शन, नीड एंड फैक्टर्स ऑफ राइट चॉइस, बेटर यूज ऑफ टैलेंट, कंक्लूजन। ये 4 हेडिंगें डालो और बगल में ये जो जगह है
ये कोटेशन कहीं का है बेटा, लेकिन आप लिखेंगे इन माई आइज या इन माई ओपिनियन, स्टाइल है इन माई आइज विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल टू अदर्स। ठीक है, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका टेररिज्म पर आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भी आप इसी ढंग से हेडिंग डाल करके, यानी कि यही इतना ही एग्जामिनर देखता है, बाकी नीचे आपका लिखा होना चाहिए। हमारी बात, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, लिख तो लोगे ही आप। अरे यार इंटर में पढ़ रहे हो तो कुछ न कुछ तो आप लैंग्वेज सीखे ही हो ना, प्रोज पोएट्री में सब लिखना सीखे हो ना, तो उसी ढंग से लैंग्वेज बना करके उसी मैटर पर आप छोटे छोटे वाक्य बना करके लिख दो। अगर याद है तो बेस्ट है, नहीं तो जो आपके पढ़ाया गया है इतने दिन से उसी से संबंधित एक चीज बता बेटा। अब देखिए आपका टेररिज्म पर आया, तो टेररिज्म पर उसी प्रकार से आतंकवाद पर इंट्रोडक्शन इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म काजेज प्रिवेंशन। तो ये चीज़ जो है आप ब्रैकेट डालकर बगल में आप कोटेशन लिखेंगे इन माई ओपिनियन टेररिज्म इज अनलॉफुल एक्ट टू मेक कॉमन पीपल फियर। ठीक है, इसी प्रकार से एक देखिए बेटा क्वेश्चन आपका अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये यानी कि 1 2 3 बता दिया। चौथा इंपॉर्टेंट बेटा वुमेन्स पोजीशन इन फ्री इंडिया, वुमेन इन न्यू इंडिया, द रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, द डिमांड ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, इंडियन वुमेन। इतने प्रकार से यह इससे आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका वही बताया कि ब्रैकेट में हेडिंग डालना, ब्रैकेट में इन बर्ड्स आइज, और ये जो हेडिंगें हमने डाली हैं, इंट्रोडक्शन वुमेन इन एंशिएंट एज, प्राचीन युग में औरतों की क्या स्थिति थी, वुमेन इन मिडिल एज, मध्य युग में औरतें की क्या पोजीशन थी, वुमेन इन मॉडर्न एज, आधुनिक युग में औरतों की क्या पोजीशन। कंक्लूजन बगल में यहाँ जो कोटेशन लिखा इसको इन माई ओपिनियन लिखना बेटा, इन माई ओपिनियन फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन, और एक कोटेशन और इसको आई इन माई आइज न लिखना, ये तो वेद की लाइन है, यत् नारस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्व देवता। ये 4 यस्से जो हमने आज आपको बताए वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा। आप कॉन्फिडेंस रखें, जो हम बता रहे हैं इसी पर आपका यस्से आएगा, इसी से मिलता जुलता आएगा, और जिस पैटर्न पर हमने आपको दिखाया इस पैटर्न पर आप लिखें। ध्यान रहे एग्जामिनर वही इन बर्ड्स आइज देखेगा और आपका कोटेशन देखेगा, नीचे आप कुछ लिख लोगे ना, अरे यार इंटर्न पढ़ते हो इतना लिख लोगे ना, लिख लेना, और 1.5 पेज से ज़्यादा न ले जाना बेटा। बहुत से लड़के कमेंट करते हैं कि क्वेश्चन भी उतारेंगे तो हमारा पेपर कैसे पूरा होगा, उनको तरीका नहीं मालूम है। बार बार हम आप लोगों को समझा चुके हैं बेटा कि जवाब आर्टिकल 5 पेज और 10 पेज कितना निकला, केवल 1.5 पेज। थैंक यू बेटा।